फिफ्थ इज हाउ मच आर यू मेकिंग, आप कितना कमाते हो। और सिक्स्थ वन इज आई एम नॉट गुड एट सेल्स, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने बताया कि ये बिजनेस कोई सेलिंग करने का बिजनेस नहीं है, बल्कि ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्ट से होने वाले जो बेनिफिट्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं और हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, और जब हम एक टीम वर्क करके हम एक दूसरे के साथ इसमें काम करते हैं, तो फ्रेंड्स हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं इस बिजनेस से। तो ये बिजनेस है कंज्यूमर एम्पावरमेंट का। एंड नेक्स्ट वन इज सेवंथ, आई डोंट नो मेनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपके जानने वाले लोगों से नहीं बनता है, नहीं बढ़ता है, बल्कि आपके जो जानने वाले हैं उनके जानने वालों से, उनके जानकार वालों से ये बिजनेस बढ़ता है। तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। आप जिन्हें भी जानते हैं उनके रेफरल लेकर, उनके कॉन्टेक्ट लेकर, आप उनके थ्रू, उनके जानने वालों से, फिर बाद में उनके जानने वालों से, ये ऐसा करते 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 आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। जैसे कि कल के सेशन में मैंने बताया था कि ये बिजनेस जब तक चलेगा जब तक इंसान धरती पर है, और ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, राइट। तो अब ये जो 7 क्वेश्चंस थे, ये हमने कल तक हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। और मैंने पहले आपसे कहा था कि हम पूरे 16 सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज 8वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है, आई और समवन, आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर, मैं या फिर मेरे कोई जानने वाले, मैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं और मेरे जानने वाले किसी ने इसमें पहले ट्राई किया था, राइट। समझ में आ रहा है ना आपको। आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर, मैं और मेरे जानकार वाले ने इस बिजनेस में पहले ट्राई किया था। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है, आपके सामने जो भी है, उनके मन माइंड में क्या थॉट है कि ऑलरेडी उन्हें इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पता है। जैसे कि कल सूरज सर ने बताया कि क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? तो सभी ने चैट बॉक्स में क्या लिखा था कि यस। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो? यस। लेकिन सर ने क्या बताया था कि शाहरुख खान कि मतलब उनकी डेली हैबिट्स के बारे में, या फिर उनके सर ने बताया था कि उनकी कमर का साइज़ कितना है, क्या आपको ये पता है? नहीं, ये हमें पता नहीं होता है, हमें सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी बातें पता होती है। और हमें जब डिटेल में पता नहीं होता है, तो क्या हम उनके बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं? तो सेम एज़ इट इज़ दिस फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में भी हमें सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी पता होता है, लेकिन बिज़नेस की गहराई, बिज़नेस का जो मेन मॉड्यूल जो है, डेप्थ में बिज़नेस कैसा किया जाता है, इसका डीप नॉलेज हमें नहीं होता है। और जो ऊपरी-ऊपरी बातें, जो हम किसी से सुनते हैं, करते हैं, वही बातें हम आपस में एक-दूसरे को शेयर करते रहते हैं। और वो करते-करते, करते-करते क्या होता है कि जब बार-बार, बार-बार सुना जाता है, तो लोगों का माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। तो ऐसे या तो फिर उन्होंने इस बिज़नेस में पहले किसी के पास जॉइन किया होगा, लेकिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। सिस्टम को फॉलो नहीं किया, और शायद उन्होंने लिस्ट पे काम नहीं करी, या फिर उन्होंने इस बिज़नेस की ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं किया, इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं लिया, या फिर उन्होंने प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल नहीं किया, या फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट पता नहीं है, या फिर उन्होंने नेटवर्क बनाने पे काम नहीं किया, या फिर उनके पास नॉलेज की कमी थी, या फिर उन्होंने इस बिज़नेस में समय नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता कि सभी ने ट्राई किया और आज सक्सेस नहीं है, तो ऐसा अगर होता तो आज वेस्टीज में लाखों लोग सक्सेसफुल नहीं होते। आप सभी जानते हो कि डे बाय डे वेस्टीज का ग्रोथ होते जा रहा है। वेस्टीज आज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और आने वाले 5 सालों में वेस्टीज 50 कंट्रीज में काम करेगी और टॉप 10 में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ पे काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो जैसे कि बाली सर क्या कहते हैं कि ये रेस कभी भी जो होती है ना, गधों की नहीं होती है, घोड़ों की होती है। रेस कभी भी घोड़ों की होती है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी इस बिज़नेस में आते हैं, और जो आपके साथ बिज़नेस पार्टनर बन के काम करते हैं, तो वो रेस वाले घोड़े होते हैं। मैं बार-बार आपको यही बात कहती हूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग के सेशंस में जो भी लोग आते हैं और जिनके सपने बड़े होते हैं, तो आप अपने आप को फ़ील करिए कि मैं रेस वाला घोड़ा हूँ, मैं रेस वाला घोड़ा हूँ, और तेज़ दौड़-दौड़ के मुझे रेस को जीतना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जैसे सवाल आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर, तो उनके पास या तो फिर उन्होंने सिस्टम पे काम नहीं किया, इसलिए उनके माइंड में वो क्वेश्चन आता है, या फिर उनके किसी जानकार वालों ने इस बिजनेस को
किया और वो सक्सेस नहीं हो पाए, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी स्टोरीज उन्हें बतानी है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 2 घंटा आपका प्रेजेंटेशन उनका माइंड क्लियर नहीं करता है, बल्कि आपकी 2 मिनट की स्टोरी जो है वो उनके माइंड को क्लियर करती है। क्योंकि हम आज भी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और आज हम भी कहानियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस का प्रेजेंटेशन नहीं, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये उन्हें इंस्पायर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज उन्हें इंस्पायर करती है और वो उनके चलते इस बिजनेस में आते हैं और सक्सेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें वो कैच करना है कि आगे वाले के माइंड में क्या चल रहा है। हम बता कुछ रहे हैं और वो सोच कुछ रहा है, तो यहाँ पे आपका हाँ, यस नहीं आएगा, आपको यहाँ पे यस नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं आपको यहाँ पे नो मिल सकता है। तो हमें ट्राई करना है कि उनके माइंड में जो भी चलता है, उसे हमें क्लैरिटी करनी है, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज़ 9th क्वेश्चन हमारे पास आता है। आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में यस करिए, अगर नहीं आ रहा है, तो आप है ना क्वेश्चन लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से रिपीट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ टॉप पे जो रहते हैं वही सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाते हैं। आता है ना आपके पास क्वेश्चन? आपके पास आता है ना क्वेश्चन ये कि यहाँ पे जो सिर्फ ऊपर रहता है वही पैसा कमाता है। तो यहाँ पे हमें क्या सोचना है? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे उसकी थॉट कैसी है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आज वेस्टीज जो है 16 साल से काम कर रही है, 16 साल से काम कर रही है, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन होने में बहुत लेट हो गया है। अगर मैं पहले ज्वाइन हो जाता, अगर मैं पहले इस बिजनेस को करता, तो शायद मैं भी टॉप पे रहता। आपको ये नहीं लेना है कि वो मतलब यहाँ पे हम हर किसी के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से लेते हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? ये आपकी एक बात पे डिपेंड करता है, वो है आपका नजरिया, वो है आपका एटीट्यूड। नजरिया मतलब आप किस नजर से उस इंसान को देखते हैं, किस नजर से आप उसे देखते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पे। अगर आपको हर चीज में नेगेटिव 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 दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स ये नेगेटिविटी आपको कभी भी सक्सेस दिला नहीं सकती है। और फ्रेंड्स, जब आप हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं, एवरी सिचुएशंस में आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और हर चीज को आप पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं और आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यही आपकी सक्सेस की पहली स्टेप होती है, यही आपकी सक्सेस का पहला लेसन होता है, जिससे आप इस नजरिए से बिजनेस तो हमें बाद में सीखना है, प्रेजेंटेशन तो हमें बाद में सीखना है, नॉलेज हमें बाद में लेना है, लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स आपका नजरिया कि आप इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हो। अगर आप अपने नजरिए से देखते हो, तो आपकी थॉट किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है। एंड अगर आप लोगों के नजरिए से देखते हो, तो सारे लोग जो कहते हैं वो आपके दिमाग में रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लाइफ का, हमारी गोल का डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि लोगों के कहने पर। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लोगों का काम ही कहना होता है। तो यहाँ पे ओनली टॉप पे जो रहते हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका गोल कितना बड़ा है, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। अगर आपका लक्ष्य 1 लाख कमाने का है, तो आप 1 लाख पे पहुंचोगे। अगर आपका लक्ष्य 5 लाख कमाना है, अगर आपका लक्ष्य 10 लाख कमाना है, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही छोटा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या कहना है कि जैसे कि ये जो सवाल आता है, तो कुछ लोग जो होते हैं तो पिरामिड स्कीम पे जो काम करते हैं, बाइनरी प्लान पे काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला पैसा कमाता है और वहां पे नीचे के जो लोग होते हैं वो कम पैसा कमाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सिस्टम की अगर बात करी जाए, तो हमारा वेस्टीज बाइनरी नहीं बल्कि जनरेशन प्लान पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपके लक्ष्य के ऊपर की आपको कितना कमाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, तो आपकी इनकम आपकी अपलाइन से 10 गुना ज्यादा आ सकती है। क्योंकि वेस्टीज में हमारे पास कईयों ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे अपलाइन की इनकम कम आती है, बल्कि उनकी डाउनलाइन की इनकम उनसे कहीं ज्यादा आती है। अगर अपलाइन की इनकम 1 लाख आ रही है, तो डाउनलाइन की इनकम 3 लाख हो सकती है। यह डिपेंड नहीं करता है कि वो कब जुड़ा है,
ये डिपेंड नहीं करता है कि उसने कब ज्वाइन किया है, बल्कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट, आपका हार्डवर्क, आपका एजुकेशन, आप किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करता है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अगर आप सीरियसली होके काम करते हैं, अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य सिर्फ यही बिजनेस में आप इसको प्रायोरिटी देके काम करते हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बहुत टॉप लेवल पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई 50 लाख कमा रहा है तो आप 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ लोग 5 साल में वो 3 लाख की इनकम लेते हैं। लेकिन अगर हमारा विजन क्लियर है और हम एफर्ट डालते हैं और हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, तो फ्रेंड्स वही 5 लाख कमाने वाली इनकम आप 1 लाख में ले सकते हैं। वही लेवल जो 5 साल में कुछ लोग लेते हैं, वो लेवल आप 1 साल में ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे पहले का टाइम अलग था, क्योंकि इतनी सर्विस नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स आज वेस्टेज मैनेजमेंट इतना ग्रो कर रही है, इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, आज सब कुछ डिजिटली हो चुका है, आज हजारों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। आज इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमें दिया जा रहा है, आज हमें इतनी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जा रही है, जहाँ पे हम घर बैठे बैठे कितना नॉलेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिजनेस और कहीं है क्या कि जहाँ पे हम घर फैमिली को, हमारी जॉब को, हमारे बिजनेस को मैनेज करते हुए हम हमारे सपनों के इसमें जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जहाँ पे आप सब कुछ करते हुए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन आप कमा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। यहाँ पे अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है करने का, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज आई ऑलरेडी हैव ए गुड जॉब। 8वां क्वेश्चन क्या था कि आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर। एंड 9वां सवाल क्या था कि ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। एंड 10वां सवाल हमारे पास क्या है? आई ऑलरेडी हैव ए गुड जॉब। जैसे अगर कोई सर्विस करता है, कोई जॉब करता है, कोई एम्प्लॉय है, अगर हम उसको इस बिजनेस के बारे में बताता है, तो वो क्या कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। तो आपको इसमें आपका नज़रिया क्या कहता है कि ये ऑलरेडी अपनी जॉब से सैटिस्फाइड है? मतलब इनके पास एक विजन क्लियर नहीं है कि ये जॉब करते-करते पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उसके पास जो भी टाइम बचता है 1 घंटा या 2 घंटा, इनके पास जो भी टाइम होता है, तो वो टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना उनके पास एक गोल नहीं है। मतलब उनके पास ऐसा माहौल नहीं आया कभी कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और अपना हर महीने का जो शेड्यूल होता है और हर महीने जो उनकी सैलरी आती है, वही सैलरी से उनकी लाइफ चलते रहती है, क्योंकि उनकी थॉट वहीं तक सीमित होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देते हैं, तो हमारी सोच किस तरीके से काम करनी चाहिए कि यस दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस कि आप एक गुड जॉब में हैं। आपके लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन क्या आप जो भी जॉब करते हैं, आप जो भी इनकम लेते हैं, तो क्या आप 1 या 2 घंटा टाइम निकाल कर अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो क्या आप यहाँ पे अपना समय देकर क्या आप और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप जो भी वर्क करते हैं, तो क्या उसमें आपके पास सिक्योरिटी है? आप अगर 10 साल से जॉब कर रहे हैं, फ्रेंड्स, एक अगर बात करी जाए सिक्योरिटी की, तो अभी कोरोना के सिचुएशन में कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे लोगों की 50% लोग की जॉब जा चुकी है। तो क्या जॉब में सिक्योरिटी है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या सिक्योरिटी है जॉब में? नहीं है सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, आज कितने सारे बिज़नेस आज डेकोरेशन का हर चीज़ का जो हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो आज कितने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और कितने सारे थिएटर्स वगैरह कितना लॉस हो चुका है। तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी है? नो, सिक्योरिटी नहीं है। तो हमें क्या कहना है
कि ओके दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। क्या बट आपके पास जॉब में सिक्योरिटी है? जॉब में आप जब तक काम करोगे तब तक आपके पास सैलरी आएगा, क्योंकि शरीर क्या हमेशा काम करता रहेगा? हमारी बॉडी क्या हमेशा काम करती रहेगी? उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि एक समय के बाद में हमारा शरीर थक जाता है और हम वर्क नहीं कर पाते हैं। तो क्या जब हम वर्क नहीं करेंगे तो क्या हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होगी? ऑब्वियसली उस टाइम पे भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन जॉब में सिक्योरिटी हमेशा नहीं होती है। लेकिन क्या आप इस बिज़नेस में करने के लिए आपके पास अगर 1 या 2 घंटा आपको समय मिलता है, तो क्या आप हमारे साथ इस बिज़नेस को करना चाहेंगे? आपके वर्ड्स योर वर्ड्स इज़ योर वर्ल्ड। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप 1 या 2 घंटा काम करके क्या हमारे साथ जॉइन होना चाहेंगे? क्या आप मीटिंग्स अटेंड करना चाहेंगे? नो। क्या आप हमारे साथ 1 या 2 घंटा टाइम देकर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहेंगे? क्या आप अपने सपनों के लिए काम करना चाहेंगे? और यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए, तो मैं बार-बार आपको एक ही बात कहती हूँ कि स्टोरी, 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 क्योंकि कहानियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो आपको यहाँ पे कोई एक स्टोरी बतानी है, जहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर आज इस वेस्टीज में ही एक एग्ज़ाम्पल है, सुदर्शन मोहंती जी जब वेस्टीज करते थे, तब उनकी भी अच्छी खासी इनकम आ रही थी, 7 से 8 लाख रुपए महीना इनकम आ रही थी। वो किसी जॉब में थे, लेकिन आज फ्रेंड्स वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो सिर्फ जॉब ही करते, तो आज उनकी वाइफ को पता नहीं क्या-क्या करना होता घर चलाने के लिए, बच्चों को सँभालने के लिए। लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स विस्टेज किया था और विस्टेज में उनका नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया था और आज मोहंती जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आज नेटवर्क काम कर रहा है। और फ्रेंड्स अगर इनकम की बात करी जाए, तो जो 8 लाख की इनकम उनके रहते आती थी, आज वही इनकम 14 से 15 लाख रुपए की उनकी वाइफ को आ रही है, शिबानी मोहंती जी को। कैसा लग रहा है आपको स्टोरी सुन के? दिमाग में पिक्चर आ रही है ना? दिमाग में वो पिक्चर बन रही है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस चीज़ की यस और नो, इस चीज़ की सिक्योरिटी हमारे पास है। इस चीज़ की हमारे पास सिक्योरिटी है कि आज अगर वो जॉब कर रहे होते, अगर आज वो डॉक्टर होते, तो क्या उनकी वाइफ वो डॉक्टर का काम कर सकती थी, इंजीनियर का काम कर सकती थी, लेकिन थैंक्स टू